दोस्तों, अभी एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा और बात सही लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है। एग्जैक्ट तो सही से क्या बात है बता नहीं सकते, लेकिन जितना दूर मुझे मालूम है वहाँ पे कोटा मतलब आरक्षण को लेके थोड़ा विरोध चल रहा है। उन लोगों का कहना है, मतलब सरकार का कहना है, जो मुक्तियोद्धा है उसके नाती या जो भी है उन लोगों को उस हिसाब से आरक्षण मिलेगा, कोटा मिलेगा। लेकिन जिनका माता पिता या कोई दादा मुक्तियोद्धा नहीं थे तो उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब बांग्लादेश में जो चल रहा है तो आरक्षण के खिलाफ वो रास्ते पे है लोग। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ या क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे तो जातिवाद को लेके आरक्षण तो चल ही रहा है, तो उसका कोई बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिलहाल हमारे कर्नाटक के गवर्नमेंट मतलब जो वहाँ की सरकार है तो उन्होंने एक नया बिल लाया है। उस बिल में जो उन लोगों ने कहा है कि एक्चुअली जो कर्नाटकियन है मतलब कन्नड़ है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण तो है, जातिवाद के ऊपर आरक्षण तो है, उसके ऊपर अब जो लोग स्थानीय हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर पे। तो हम लोगों को मालूम है कर्नाटक में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, तो बेंगलोर में को आईटी हब भी कहा जाता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आईटी सेक्टर भी है। तो उन लोगों ने अभी बिल पास नहीं किया है, उन्होंने ड्राफ्ट लाया है। तो जैसे कि उन लोगों का वहाँ पे सरकार है तो बिल पास भी हो जाएगा, तो जिससे पब्लिक सेक्टर थोड़ा नाराज़ है, थोड़ा क्या बहुत ही नाराज़ है। तो आप लोग एक बात सोचिए और फिर बताइए ये अच्छी बात है या बुरी बात है। तो उन लोगों का कहना है पहले आपके पास मेधा हो या ना हो, अगर आप कन्नड़ हो तो आपको पहले आरक्षण दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टरों में। लेकिन आप बाहर के हो लेकिन योग्य हो, आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोग सोचिए उन लोगों को क्या, जो मणिपुर में रहते हैं, जो नागालैंड में रहते हैं, जो असम में रहते हैं, जो बंगाल में रहते हैं, जो बिहार में रहते हैं, क्यों यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ के लोग अगर पढ़ने जाए तो कहाँ जाते हैं? यही बेंगलोर, यही कर्नाटक, यही तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। अगर आप पढ़ने में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पढ़ के आप शिक्षित बनोगे, योग्य बनोगे, जब काम के सिलसिले में जाओगे तो आपको आरक्षण का फेस करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो इस तरीके की सरकार है जो लोगों में भेदभाव लाते हैं तो ये बहुत खतरनाक है। आप कहीं भी रहो, कहीं भी नौकरी करो, दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ बात नहीं। आरक्षण का मतलब क्या है? सिर्फ वोट बैंक के राजनीति के चक्कर में ये लोग इंसानों में दूरियां पैदा कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा मेरी बात को, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्चुअली स्टेट वाइज आरक्षण सही है, वो भी प्राइवेट सेक्टरों में। अगर सोचिए मैं बंगाली हूँ और मैं कहूँ मैं 10th पास हूँ और मुझे चाहिए आईटी सेक्टरों में बड़े पदों में जॉब, ये पॉसिबल होगा? उस कंपनी का क्या हालत होगा? देश का विकास कैसे होगा? सिर्फ मैं बंगाली हूँ इसलिए मुझे बंगाल में बड़ी पदों में नौकरी मिलेगा, ये क्या बात है? ठीक है। अब कर्नाटक गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, अगर कोई लोग बेंगलोर में घूमने ना जाए, पढ़ने ना जाए, चिकित्सा के लिए ना जाए, तो वहाँ का इकोनॉमी का क्या हालत होगा? सोचने वाली बात है कि नहीं? थोड़ा सोचिए, सोच के देखिए। ये सरकार जहाँ भी है ये हमेशा किसी ना किसी तरीक़ों से इंसानों में भेदभाव लाता है और अपनी रोटियां सेकते हैं। नेताओं का क्या है? आपको लगता है नेताओं का बेटा लोग उसमें नौकरी के जाएगा? कंपनी में आईटी सेक्टर में काम करने कौन जाएगा? आप लोग, हम लोग, ऐसे ना, हमारे घर के बच्चे ना। उन लोगों का कहना है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको आरक्षण के थ्रू जाना है, लेकिन जब आप पढ़ने जाओगे कर्नाटक के किसी कोचिंग सेंटर में, किसी इंस्टीट्यूट में, तब आपको दिक्कत नहीं। आप सोचिए मणिपुर का हालत क्या होगा जहाँ पे वो लोग आईटी को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। मिजोरम का क्या होगा? त्रिपुरा का क्या होगा? असम का क्या होगा? बंगाल का क्या होगा? बिहार का क्या होगा? अगर बंगाल में कोई खड़गपुर आईआईटी करता है या आईटी, एमएससी आईटी, बीएससी आईटी, ये सब कोर्स करता है तो ये लोग नौकरी के लिए कहाँ जाएगा? सेंटरों में जाएगा ना। तो आप बंगाली हो, आप बिहारी हो, इसलिए आप कर्नाटक के किसी आईटी सेक्टर में काम करने नहीं जा पाओगे, प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको आरक्षण का सामना करना होगा। तो आप लोग फिर से सोचिएगा, सोच समझ के थोड़ा काम कीजिएगा। ये सरकार जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ भेदभाव करता है। आप मानो या ना मानो, आप मुझे जो बोलो बोल सकते हो, ठीक है।
इन्होंने पहले तो एक बिल लाया था कुछ दिन पहले धर्म के आधार पर कि मंदिरों में तो टैक्स लिया जाता है, फिर उसके ऊपर 10% टैक्स लिया जाता है। जब विरोध हुआ तब इन्होंने बिल वापस लिया। फिर अब इन्होंने प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण की बात कर रहे हैं। जातिवाद नहीं, सिर्फ उन लोगों का कहना है जो कर्नाटक के लोग हैं उन लोगों को पहले पदों में रखा जाए। तो इस तरीके से तो पूरा भारत ही बढ़ जाएगा ना। अब अगर ये बात बोले चाय तो दार्जिलिंग में होता है, मतलब बंगाल में होता है, तो अगर बंगाल के लोग बोले कि चाय हम नहीं देंगे, भारत के किसी स्टेट में हम चाय नहीं देंगे, हम सीधा विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे, तो चाय आप लोग कहाँ से पियोगे? जो लोग चाय से व्यापार करते हैं उन लोगों का क्या होगा? सोचिएगा थोड़ा, ठीक है। और जब भी आप वोट देते हो ना, थोड़ा ये सब दिमाग में रखा करो कि कौन सी सरकार क्या क्या आपके लिए ला रहा है। सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग हमेशा एक दूसरे को बांट रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सोचिएगा इस बारे में और कमेंट करके बताइएगा।